आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल रिफ्लेक्ट। मैं हूं राजेश सोनकर। इस समय आयुर्वेद के क्षेत्र में रोज़ नए-नए इजाद हो रहे हैं और इसी तरह से आयुर्वेद क्षेत्र में एक बहुत बेहतर काम करने वाले एक कंपनी है, उनके ओनर से बात करेंगे। पहले आपकी कंपनी का नाम जानेंगे और आपका परिचय पहले जानेंगे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कंपनी का नाम असालम रेमेडीज़ है। वैसे असालम एक ब्रांड है और असालम के ब्रांड से असालम को जाना जाता है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य है कि आयुर्वेद में रिवॉल्यूशन लेकर के आना, कि जो पुराना समय चल रहा था, जड़ी बूटियों को मिक्स करके, पीस करके देना, एनकैप्सुलेट करना या अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट को बनाना। हम दुनिया की उस कंपनी में से हैं जो पौधों के अंदर के जो फाइटोकेमिकल्स हैं, जिसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं, उसको आइसोलेट मतलब सेपरेट करके कैप्सूल्स में या फिर अन्य किसी डोजेस फॉर्म में बना करके देना, तो इसको फाइटोकेमिस्ट्री बेस्ड टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो उसमें हमारा महारत है सर। यानी कि आयुर्वेद के क्षेत्र में क्रांति लाना। हाँ, ऑफकोर्स क्रांति, रिवॉल्यूशन लेकर के आना ही हमारा उद्देश्य है। आयुर्वेद को जो पुराने लोग कहते थे कि सर रिजल्ट नहीं आते हैं, बहुत लेट उसके परिणाम आते हैं और उसी को देख करके लोग प्रोडक्ट नहीं लिया करते थे या आयुर्वेद की तरफ नहीं घुमा करते थे, हमने एक प्रॉमिसरी चीज़ तैयार कर दी है कि इमीडिएट रिजल्ट के लिए जिस हिसाब से आप अन्य पैथीज में जाते हैं, आप आयुर्वेद की तरफ आइए, क्योंकि ये तो सभी पैथियों का जनक है। और जो 5-7 हज़ार वर्ष पुराना इतना बड़ा ग्रंथ है, जिसको भारत के पुरातन चीज़ों से मतलब भारत की एक संपत्ति धरोहर है, उस चीज़ को जानना ज़रूरी है। तो हमने उसमें रिवॉल्यूशन लेकर के आया कि कम डोजेस में हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी कैसे ला सकते हैं, और उसी का महारत हमारे पास है सर। जैसे आपने कहा कि पहले लोग आयुर्वेद के पीछे कम भागते थे, लेकिन प्राचीन समय में आयुर्वेद हमारा मूल वो इलाज का पद्धति होता था। यहाँ ऋषि मुनि के द्वारा आयुर्वेद के द्वारा इलाज किया जाता था, लेकिन धीमे धीमे क्यों ख़त्म हुआ, ये बताइए। जी, एक्चुअली आज का जो युवा है या आज का जो जन समुदाय है, उन जन समुदाय को इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, तुरंत चाहिए। अगर अभी परिणाम नहीं मिलेगा तो लॉन्ग टर्म तक की उसके पास टाइम नहीं है। आप ही सोचिए कि आप एक जॉब सीकर हैं, आपको कोई किसी का इंटरव्यू लेने जाना है और आपको बुखार आ गया, तो क्या आपके पास समय है रुकने का? नहीं है, आपको इमीडिएट रिलीफ चाहिए। पर लोग इस बात को भूल चुके हैं कि आयुर्वेद जो आपके शरीर में इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है, वो शरीर में आए हुए किसी भी बुखार, फीवर या अननेसेसरीली टेम्परेचर को हाइड करने वाले को इमीडिएट शांत भी कर सकता है। इसको जोड़ना ज़रूरी है, इसको समझाना ज़रूरी है। इसीलिए असालम ने एक नया रिवॉल्यूशन सिस्टम तैयार किया कि हम लोगों को इमीडिएट रिजल्ट के प्रोडक्ट दे सकें। जैसे पतंजलि के द्वारा भी आयुर्वेद क्षेत्र में लाया जाता है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी देखिए, एक तो बाबा रामदेव ने इतना बड़ा आयुर्वेद का ट्रस्ट तैयार किया, जिसको पतंजलि के नाम से जानते हैं। असाइलम ने उस पर थोड़ा सा काम अलग किया है। देखिए, जो क्लासिकल डोजेस हैं, जो आयुर्वेद के ग्रंथों में ऑलरेडी समाहित है, उस ग्रंथों के अनुसार प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना क्लासिकल होता है। असाइलम ने उसमें क्या किया कि आयुर्वेद के अंदर में जो ग्रंथों में लिखा गया है, उस सार को पकड़ना और उस सार को पकड़ करके अपने लिए नए प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशन तैयार करना, ताकि हम लोगों को अच्छी गुणवत्ता के प्रोडक्ट, ताकि लोगों को हम इमीडिएट रिलीफ के प्रोडक्ट, लॉन्ग टर्म आयुर्वेद को ना लेने की तैयारी। क्योंकि क्या होता है, एकदम लंबे समय तक लेंगे तो आयुर्वेद भी एक बात कहता है, अति सर्वत्र वर्जते। आप लंबे समय तक लेंगे तो कहीं ना कहीं पे उसके बैड इम्पैक्ट भी आपको आएंगे। तो हम उस बात पे भी काम करते हैं कि भाई 3-4 महीने तक के आपको हम उस प्रॉब्लम से, जो समस्या आपके साथ चल रही है, उसमें रिलीफ लेकर के आएँ। तो असालम जो आपकी कंपनी है, क्या क्या प्रोडक्ट लाती है? जी सर, हम न्यूट्रास्यूटिकल में सबसे फेमस कंपनी है, जिन्होंने इनोवेटिव ओमेगा 3 आइसोलेटेड पाउडर फॉर्म में, जिसको फ्री फैटी एसिड के रूप में कहते हैं, वो आइसोलेट करने वाली पहली कंपनी है विश्व की। असालम ने एक चाय पत्ती भी डिज़ाइन की है। एक चाय पत्ती ऐसी, देखिए आज सभी कहते हैं कि मधुमेह मुक्त भारत की कल्पना है हमारी। भाई, मधुमेह मुक्त भारत की कल्पना में आपको कुछ ऐसी चीज़ डिज़ाइन करके देनी पड़ेगी जो सर्वसामान्य के हद में हो और जो पूरा विश्व पीता हो या पूरा देश पीता हो या खाता हो। हमने एक चाय बना डाली, वो एक अगेन रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, जिस चाय को पीने से आपको आने वाले समय में डायबिटीज़ नहीं होगी, और यदि आप कोई प्रकार का ट्रेडिशनल या फिर दवाइयाँ ले रहे हैं तो आपको 3-4 महीने में आपको वो एलोपैथिक या फिर होम्योपैथिक, यूनानी या फिर कोई और प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो बंद कर देंगे। तो ऐसे रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट में डायबिटिक को इंट्रोड्यूस किया, लिवर टॉनिक है हमारे पास में, कफ सायरप है हमारे पास में बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। ARA भी लेकर के आ रहे हैं,
ओमेगा 3 जिसको कहते हैं। तो सर लाइन तो बहुत सारी हैं, 80-90 प्रोडक्ट के आसपास में हैं। वो इस न्यूज़ में या इस आपके माध्यम से बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। कोई खास प्रोडक्ट और ये 2 प्रोडक्ट है। एक ओलियम पूरा भी हमने लाया है कि तेल को शुद्ध कर देंगे, ऐसा हमने उसके लिए टैगलाइन बनाई है कि आज जो टॉक्सिक ऑयल जो पी रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पे फ़िल्टरेशन के माध्यम से, केमिकल फ़िल्टरेशन के माध्यम से आपको मिल रहा है, उसके लिए भी हमने एक अल्टरनेट लेकर के आए हैं कि एक 10 ml का ऑयल है जिसको आप अपने एडिबल ऑयल में डाल करके उसके बहुत अच्छे परिणाम ले सकते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं उन सब के लिए। जैसे आपने कहा कि शुगर के लिए एक चाय लाए हैं, तो शुगर के लिए चाय लाए हैं, ब्लड प्रेशर के लिए कुछ है क्या? ब्लड प्रेशर के लिए तैयारियां चल रही हैं सर। कार्डियोबेल नाम का प्रोडक्ट रजिस्टर किया है हमने, तो वो ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने में हमारा बीपी के लिए, हाइपरटेंशन के लिए वो लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें मेनली हमने राउल्फिया सरपेंटिना और जो स्ट्रेस देने वाली चीज़ें हैं उससे रिलीव कैसे मिलेंगे, ऐसी कई जड़ी बूटियों का हमने उसमें मिश्रण तैयार किया है। देखा जा रहा है कोरोना के बाद हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, युवाओं में भी केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या आयुर्वेद आपके प्रोडक्ट में कोई इस तरह का दवा इजाद? देखिए सर कि रेगुलरली जो आज की डेट में हार्ट अटैक्स या फिर वाइटल ऑर्गन्स फेलियर के प्रॉब्लम्स आ रही हैं, असाइलम ने एक बेहतरीन प्रोडक्ट बना करके सबको दिया है। वो न्यूट्रास्यूटिकल की दुनिया में है, बिकॉज़ आयुर्वेद में है तो वो आयुर्वेद का ही, क्योंकि सोर्स प्लांट है, पर आयुर्वेद के ग्रंथों में जो पौधों का डिटेल नहीं है उसको आप आयुर्वेदिक FDA में नहीं ले सकते, वो न्यूट्रास्यूटिकल में आते हैं। तो हमने न्यूट्रास्यूटिकल में ओमेगा 3 को रजिस्टर किया। मैंने पहले ही कहा कि सर दुनिया की पहली कंपनी है। हार्ट अटैक या फिर वाइटल ऑर्गन्स फेलियर होने का मुख्य रीज़न है आपके बॉडी में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की कमी होना, और असाइलम ने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को पूरा करने के लिए एक पूरक आहार तैयार किया है, जो ओमेगा 3 के रूप में कंपनी ने दिया है। ओमेगा 3 हमारा जो है 500 मिलीग्राम में है, जिसमें 225 मिलीग्राम EPA इकोसा पेंटानोइक एसिड जो प्योर ओमेगा 3 है, DHA डोकोसा हेक्सानोइक एसिड जो कि 225 मिलीग्राम में है, और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर EPA DHA रेकमेंड करता है कि 500 मिलीग्राम एक व्यक्ति ने डेली ओमेगा 3 का इंटेक करना चाहिए, ताकि आप अपने वाइटल ऑर्गन्स को हमेशा सुरक्षात्मक कवच दे सकें। आज कार्डियक फेलियर हो रहे हैं, लोगों को एंजिना पेक्टोरिस हो रहा है, किडनी फेलियर हो रहे हैं, लिवर फेलियर्स हो रहे हैं, पेनक्रियाज में दिक्कत हो रहा है, ब्रेन भी श्रिंक होते जा रहा है, ताकि वहाँ पे डिमेंशिया, अल्जाइमर जैसे डिसीजेस हो रहे हैं। इन सब का सिंगल प्रोडक्ट इलाज है सर, सिंगल प्रोडक्ट पे काम है। आप ओमेगा 3 रेगुलर अपने लाइफ में लीजिए, आपको किसी भी प्रकार के वाइटल ऑर्गन से डिस्टर्बेंस नहीं होंगे। अल्दो कोई बड़ा एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई DNA मतलब एंसेस्टर कोई बीमारी ना हो जाए, तब तक तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। दिस इज़ द सेफेस्ट प्रोडक्ट जिसको आप रेगुलर लाइफ में ले सकते हैं फूड के रूप में। अच्छा, ये देखा जा रहा है भाग दौड़ की ज़िंदगी, लोग फास्ट फूड खा रहे हैं और मोटापा बढ़ता जा रहा है, तो मोटापा के लिए कुछ और आपके प्रोडक्ट में? मोटापा तो ये जो फास्ट फूड ने बिल्कुल बना रखा है। आयुर्वेद में अपने जीवन लाइफ को बहुत आपको मतलब व्यवस्थित रखना होता है, संतुलित रखना होता है। सिंस मॉर्निंग टू सिंस इवनिंग खाना खाने का भी एक तरीका है। ठीक है, आज भाग दौड़ है, ज़िंदगी में बड़ी आवाधापी है, परंतु लोग इस बात को हमेशा भूल जाते हैं कि वो ये जो फास्ट फूड लेंगे तो उनके बॉडी में कहीं ना कहीं पे इम्पेक्ट आएगा। मैं एक ही सजेस्ट करूँगा कि एक नियमित जीवन शैली तैयार करें, टाइम पे रूटीन पे उठना, रूटीन पे खाना, थोड़ी एक्सरसाइज करना, और आयुर्वेद के रेगुलर कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना, जैसे अश्वगंधा हो गया, शतावरी हो गया, बिदारी कंद हो गया, या फिर कौज बीज हो गए, या फिर कुछ टाइप की ऐसी चीज़ें जैसे ओमेगा 3। इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट। बिल्कुल ना भूले लोग कि ओमेगा 3 आपके जीवन में बड़ा बदलाव करने वाला है। आज मैं कह रहा हूँ, कल सारी दुनिया कहेगी कि ओमेगा 3 आपके जीवन में बड़ा बदलाव करने वाला है। आप आज से ही शुरू करें और संतुलित रहें, व्यवस्थित रहें, मस्त रहें और स्ट्रेस से दूर रहें जितना हो सके हैं, और तभी जाके कि आप बॉडी को प्रॉपर संतुलित कर सकते हैं। नॉट ओनली मोटापा, बाकी भी ऑर्गन्स को सेट करना बहुत ज़रूरी है, और नियमावली अगर मेंटेन करेंगे तो बिल्कुल ये हो पाएगा। अब थोड़ी राजनीति की बात हो जाए, क्योंकि BJP सरकार केंद्र में भी है और UP में भी है, तो आयुर्वेद के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ कर रही है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? जी देखिए, मैं राजनीति से तो बिल्कुल दूर हूँ। मुझे तो रिसर्च और
डेवलपमेंट समझ में आते हैं। अब भारत सरकार किस टाइप के प्रोविज़न्स लेकर के आ रही है, हमें तो बस यही चाहिए कि हमें टाइम पे अप्रूवल्स गवर्नमेंट देती रहे और इनोवेशन जो हम करें उसमें हमें सरकार सपोर्ट करती रहे, क्योंकि इनोवेशंस होते हैं तो डिपार्टमेंट्स की बहुत दिक्कतें आती हैं कि इनोवेशन को डिपार्टमेंट समझने को तैयार नहीं होता। हमें बस एक ही दरख्वास्त है कि इनोवेशंस के लिए भारत सरकार जगह बनाए, और जब भी नए मॉलिक्यूल्स को हम जैसे रिसर्चर्स फाइंड आउट करते हैं तो उस नए मॉलिक्यूल्स को स्टडी बेस पे इनकॉर्पोरेट करने की तैयारी करें, ताकि अप्रूवल्स डिले ना हो। क्योंकि अप्रूवल्स अगर नए मॉलिक्यूल के लिए डिले हो जाएगा तो उतना ही लेट उसको पब्लिकेशन या फिर मार्केट में कमर्शियल करने के लिए तकलीफ होगी। मेरी सरकार से बस एक ही दरखास्त है कि ये सब पद्धतियों को बहुत फास्ट कर दें। बाकी डेवलपमेंट तो काफ़ी हो रहे हैं। आयुष डिपार्टमेंट ने काफ़ी एग्रेशन दिखाया है, पहले बहुत स्लो होता था, अभी बहुत ऑनलाइन होने से बहुत सुविधाएं हो गई हैं। मैं समझता हूँ कि FDA या आयुर्वेदिक में या न्यूट्रास्यूटिकल में काम करने वाली जितनी भी कंपनियां हैं उनके लिए पहले से अभी अप्रूवल लेना बहुत आसान हो गया, पर इससे भी फास्ट की ज़रूरत है। कुछ नए मॉलिक्यूल जो इनको पता नहीं है डिपार्टमेंट्स को, वो जब आते हैं तो उनको फास्ट अप्रूवल की मेथोडोलॉजी टीम ने तैयार करनी चाहिए और बहुत एक्सपेंसिव ना हो। कारण ऐसा है कि एक छोटा इनोवेट करने वाला रिसर्चर के पास में फंड्स नहीं है, गवर्नमेंट के पास इतनी स्कीम्स नहीं है कि वो उसको फंडिंग कर सके, बैंक हाथ हटा देती है, वो कहती है भाई ग्रीन प्रोजेक्ट है, हम नहीं जानते हैं। तो इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए मिनिमम एक्सपेंसेस पे मैक्सिमम काम करने की व्यवस्था सरकार तैयार करे, और वही भारत को नई व्यवस्था नए शीर्ष पे पहुंचा सकता है। क्योंकि एक बात तो क्लियर है सर, सारी दुनिया आयुर्वेद को जानती है। हमारे देश का GDP इस बात पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि अगर हमने आयुर्वेद को, जो कि भारत की धरोहर है, और पूरे बहुत सारे पौधे, अन्य अन्य विविधताओं के पौधे, डाइवर्सिटी जो भारत में है, वो डाइवर्सिटी के पौधे भारत में ही हैं और भारत की जानकारी में हैं, भारत के आयुर्वेदाचार्यों की जानकारी में, मेरे जैसे फार्मासिस्ट की जानकारी में है। और अगर उस प्लांट से आइसोलेट करके हमने किसी प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर दिया और पूरे विश्व तक पहुँचाया तो भारत की GDP कहाँ पहुँच सकती है, ये आप भी जानते हैं, सरकार भी जानती है। तो आयुर्वेद को सरकार सपोर्ट करे ताकि ये भारत की व्यवस्थाओं को बदलने में मदद करे। अंत में एक सवाल युवाओं के लिए, युवाओं देखा जाता है कि आयुर्वेद के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं होते, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए आप? सर वो तो कैसा है कि शायद मेरे ख्याल से दादी जी के नुस्खे नहीं सुने होंगे उन्होंने, क्योंकि आजकल व्यवस्थाएं बदल गई हैं। युवाओं ने बढ़ चढ़ करके आयुर्वेद इस्तेमाल करना होगा। देखिए आज फास्ट फूड है, कल और न जाने इतना फास्ट करने के लिए किस टाइप के फूड आ जाएंगे। कुछ ऐसी चीज़ों को अपने जीवन में रेगुलर लें, जैसे च्यवनप्राश है, ले ही लें। आंवले का इतना सुंदर कॉम्बिनेशन कहीं नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे जनरल डेबिलिटी के प्रोडक्ट लें ताकि उनकी ताकत हमेशा बनी रहे। मेजर लोग इसको सोर्स आउट कर देते हैं, जीवन से छोड़ देते हैं। मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आयुर्वेद की तरफ मुड़े, एक तरफ वापस अपने आप को ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें कि ये 5000 वर्ष पुराना ग्रंथ जो अथर्ववेद से पैदा होकर के हम तक मिला है, और हम इसके मालक हैं, हम इसके जनक हैं, और जनक ही इस बात को छोड़ करके बात करेगा तो फिर मेरा देश कहाँ जाएगा। तो युवाओं को मेरा एक ही निवेदन है कि वापस मुड़े, एक बार देखें, समझें कि आयुर्वेद जब मेरे देश की व्यवस्था बदल सकता है तो आपके जीवन को तो 100% बदल सकता है। पूर्वांचल EP लाइव से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।